हेलो दोस्तों। तो मैं मुस्कुराने की वजह ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मुझे मिल भी गया। और ऐसे नहीं मिलता क्योंकि बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि मुस्कुराने की वजह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सबसे ज़्यादा खुश कैसे होते हैं। और वो मुस्कुराना भी नहीं होता जैसे ऐसे करके आप हंस लेते हैं। नहीं, ऐसा होता है जैसे आप किसी को देख के मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि मतलब दिल में खुशी है, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहता। और क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है तो मुझे पता है उन सब की वैल्यू। और अब मेरे दोस्त भी नहीं हैं, और मैं दोस्त बनाना चाहता था लेकिन बनाते बनाते मुझे दोस्त मिला नहीं, तो मैंने यूट्यूब से दोस्ती कर ली। फ़िलहाल हमारी दोस्ती अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मैं ठीक से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, कंटेंट बना नहीं पा रहा हूँ। और वो मेरा दोस्त मुझसे हमेशा पूछता रहता है कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि मैं कैसे क्या करूँ। और मुझे भी मालूम है ये कि लोगों को कुछ नया चाहिए होता है, लोग नए तलाश में हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं तो उनके व्यू अच्छे आते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे व्यू 2 रहे 10 रहे या ना के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं हूँ अपना व्यू 4-5 व्यू तो मैं अपना बढ़ा ही लेता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। फिर भी तो वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि मतलब अपनी वीडियो को बूस्ट कैसे करें, तो मैंने देखा वैसे तो, लेकिन मैं बूस्ट करता हूँ लेकिन उसका रिस्पांस मिलता है, लेकिन वो अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। फिलहाल मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने मैंने बहुत कुछ देखा है और मुस्कुराने की वजह मिल गई क्योंकि वीडियो बनाता हूँ तो मुझे हंसी स्माइल आती रहती है चेहरे पे। और बहुत सारे लोग भी हैं जो रास्ते में मिलते हैं, उनको देखकर खुशी होती है। और मेरे सर भी हैं जब ऑफिस में आते हैं कभी तो उनको भी देख के मुझे खुशी होती है। लेकिन मैं ये सब सारी चीज़ें खुशी लोगों को जाहिर नहीं कर पाता। अगर मैं किसी को सपोज या मैं मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो या मैं जाके उसको बोल दूँ कि नहीं हाँ तुम मुझे पसंद हो, या फिर मैं कुछ और उसको प्रपोज कर दूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुस्कुराने की वजह फिर गायब हो जाएगी। फिर मैं क्योंकि मैंने देखा है ना कि मतलब किसी दुकान पे जाओ तो लोग अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट से आपको सामान देते हैं। तो ये भी होती है कि खुशी होती है कि भाई नहीं अरे यार इन लोगों ने अच्छे से सामान दिखाया। तो वो चीज़ होता है कि रास्ते में कोई देख के मुस्कुराए, ज़रूरी नहीं होता कि आप हाँ उससे बात करें या उसके साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि उससे पता चलता है। लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अकेले रहता हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें देख लिया है। अब मैं कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैं लोगों से शेयर नहीं कर पाता तो मैं यूट्यूब से बात कर लेता हूँ। और ये मेरा मोबाइल है जो मुझे यूट्यूब तक लेके जाता है। क्योंकि अब मैंने वो सब सारी चीज़ें देखी है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था फिर भी अभी कुछ खास नहीं है, अभी भी ऐसी चीज़ें चल रही है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें ना आए। लेकिन आप कितना भागेंगे वो तो आ ही जाती है क्योंकि हल डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन में हैं। और सिचुएशन कुछ ख़राब नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है और ठीक ठाक से निकल रहा है। तो जिनका ठीक ठाक से निकलता है उनका कुछ नहीं होता भाई। दो ही लोग आगे बढ़ते हैं, एक तो जो जिद्दी होते हैं वो उन्होंने ठान लिया वो करना है तो करना है ऐसा। और एक जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है वो सारी चीज़ से फाइट करके आगे निकलते हैं, वो आगे निकलते हैं। लेकिन जो मीडियम वाले होते हैं कि हाँ जो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये भाई इनकी तो मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ अच्छी होती होगी। लेकिन फिर भी तो मैंने देखा है मुस्कुराने की बहुत सारी वजह हैं। मतलब कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई पसंद आ गया उसको देख के खुश हो गए, या कोई अच्छे लोग मिल गए उनको देख के हाँ मुस्कान आ जाती है लोगों पे। और या फिर घर पे आप जा रहे हैं माँ बाप को देख के भी मुस्कान आ जाती है, या आप कुछ सोच रहे होते हैं या किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है, या हाँ मतलब सपोज करो कि आप सोचते हैं कि मतलब भाई का फ़ोन आ जाए, बहन का फ़ोन आ जाए, माँ का फ़ोन आ जाए, पिताजी का फ़ोन आ जाए, तो कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे आप सोचते हो वैसे फ़ोन आ जाता है। तो वो देख के भी दिल खुश हो जाता है कि अरे मैं अभी सोच रहा था और फ़ोन आ गया।
तो बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये अगर मतलब अगर ऐसे समय में आप नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर समझ जाइए कि आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये परेशानी अपनी जगह सीमित रखे भाई, क्योंकि लोगों को देखा है मैंने, और फिलहाल उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई अगर मेरा ख़राब टाइम है, बुरा टाइम चल रहा है, तो मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता और लोगों से दूरी बना लेता हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था तो मेरे से बोला नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ जब आपका टाइम ख़राब चलता है तो लोग मदद नहीं करते, और अब उनकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, अब हम उसको बता नहीं सकता। तो इसकी वजह से मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता। फिलहाल मैं अभी बहुत से लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता। तो मेरे पास दोस्त हैं, तो मैं अपने दोस्तों से कुछ बताता, वैसा कुछ शेयर नहीं कर पाता, बस हेलो हाय हो जाता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ होता। क्योंकि अब कुछ ही दोस्त हैं, बाकी दोस्तों ने फ़ोन करना बंद कर दिया, फ़ोन आना बंद हो गया। तो हम बार बार फ़ोन करें तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी याद आती है। फ़ोटो तो मिल जाता है कहीं में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आ जाता है कुछ, तो देख के दिल खुश हो जाता है। लेकिन ये कुछ हम जाहिर नहीं कर सकते कि भाई ऐसा वैसा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं। सपोज कि मतलब आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो भाई मजाक में ही बोल देते हैं कि भाई पार्टी, तो सामने वाला बोलता है अरे हाँ भाई पार्टी है, शाम को है, तो वो बताता है तो उस हिसाब से। लेकिन अगर उसने पार्टी कर दिया तो आप फिर बोल नहीं सकते उसको कि भाई कि अरे यार पार्टी नहीं दिया, मुझे बुलाया नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब कैसा, अगर आपको सामने वाला बोल रहा है तो ठीक है, तो उसको ऐसे लिमिट तक रखिए कि मतलब छोटे लिमिट तक रखिए कि भाई वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है पार्टी मतलब एक चाय पिला दो, मतलब ताकि वो बोले और आपको खुशी भी हो कि हाँ ठीक है भाई पार्टी बाकी है, मतलब बात करने का एक सब्जेक्ट मिल जाता है कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा भी है मैंने, क्योंकि मेरी जब नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, मैं ऑफिस में इधर लगा था, तो कुछ दोस्त थे पुराने, तो उन लोगों ने बोला भाई तेरी तो ज्वाइनिंग हो गई, अब पार्टी वार्टी दे। तो मैंने पार्टी दिया, लेकिन मैं लेट करके दिया। इसलिए लेट करके दिया क्योंकि जब वो लोग बोलते थे ना कि भाई पार्टी बाकी है तुम्हारी, वो लोग मजाक करते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि इसी बहाने लोगों से बातें होती थी। अब सोचो, सपोज करो कि आपने मतलब किसी से बोला कि भाई चलो पार्टी करते हैं, तो ठीक है पार्टी कर लिया, तो पार्टी कर लिया, तो मतलब वो मतलब कैसा, वो जो स्पेस था बोलने का और वो सब्जेक्ट था, वो टॉपिक था, वो तो ख़त्म हो गया ना। कि भाई हाँ, वो आप ही सपोज करो कि वो बोलेगा भाई हमने पार्टी दिया था या हम साथ घूमने गए थे। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगती है, लेकिन फिलहाल कोई नहीं, ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलना चाहिए। क्योंकि मुस्कुराने की वजह मिल गई मुझे क्योंकि मैं अब लोगों को अपने रीज़न नहीं बताता क्योंकि मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन मैं खुश होता हूँ और खुश रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जलते हैं तो जले, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये खुश क्यों है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रीज़न पूछने लगते हैं, अरे भाई मन में लड्डू फूट रहा है, हाँ भाई लड्डू फूट रहा है, लड्डू एक नहीं फूट रहा 10 फूट रहा है, लेकिन मैं वो चीज़ें बता नहीं सकता। क्योंकि जैसे आप बताना चाहेंगे तो वो लोग सुन लेते हैं और हंस भी लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें उसका जो प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप मुस्कुराते रहिए और मन में लड्डू फोड़ते रहिए, तो लोगों को एक जानने की जिज्ञासा होती है, भाई अरे क्या चल रहा है। तो कुछ नहीं सर, ऐसे ही, नहीं भाई कुछ तो चल रहा है। तो ये जो मतलब 1-2 मिनट जो आप डिबेट करते हैं अपने दोस्तों से, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई ये सही है और अच्छा भी है। क्योंकि अगर आपने बता दिया कि भाई कि ऐसा ऐसा है कि मुझे सपोज कि मुझे किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, या मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे किसी दोस्त का पैसा मिल गया, या फिर किसी ने बोला पार्टी के लिए था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये ऐसा करना वैसा करना है, तो वो चीज़ें में मज़ा आता है, लेकिन उस तरीके से मज़ा नहीं आता है। लेकिन सपोज करो कि आप वहाँ कहीं काम कर रहे हैं, आप लोग आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे मुस्कुरा रहे हो, अगर ये जोर से हंस दिया तो लोग देखने लगते, शॉक हो जाते हैं, अरे भाई ये क्यों हंस रहा है, क्या हो गया। तो ये तो है ही मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा करना। और एक चीज़ और भी है, क्योंकि जब मुझे लगता है कि सामने वाला की मुझे कोई परेशान करता है तो उससे पहले मैं हंस देता हूँ। अब मैं हंसता हूँ तो वो कन्फ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि भाई ये इसके ऊपर मैं हंसने वाला था, ये हंस दिया, मतलब ये कुछ जानता है। तो वो जो कमेंट करने वाले रहते हैं, वो उनके कमेंट जो होते हैं डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई आप ये हंस रहा है, मतलब
ये छोड़ेगा नहीं, मतलब हमारा मजा ले लेगा। तो फिर ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही चलता है। तो फिलहाल हम तैयार थे उसके लिए, लेकिन वो जो टॉपिक होती है, ये भंग भाई मुस्कुरा रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत अच्छे लगता है और अच्छे भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।